तो स्टूडेंट्स अपन देख रहे थे आरएनए थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, है ना, कंप्लीट हो चुकी थी। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, और उसमें जो कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है, तो कैटायन और एनायन का चार्ज हमेशा एक दूसरे के क्या रहता है, इक्वल रहता है। जैसे NaCl है, आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, वो Na प्लस और Cl माइनस, कैटायन पे चार्ज कितना हो गया +1 और Cl पे चार्ज कितना हो गया -1। तो जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो और वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, तो जो आयंस का फॉर्मेशन होता है, तो दो टाइप के आयंस बनते हैं, एक आपके पास कैटायन, दूसरा आपके पास एनायन। जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसको अपन कैटायन कहेंगे, जिसपे नेगेटिव चार्ज है उसको अपन एनायन कहेंगे। और चार्ज ऑन कैटायन इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज ऑन एनायन। ये किसने कहा था, आर्रेनियस ने। और उसके बाद बात कर रहे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के आपने कितने मोल्स लिए हैं, उसमें से कितने मोल डिसोशिएट हुए हैं। द नंबर ऑफ मोल्स which are dissociated and total number of moles of electrolyte, इसका जो रेशियो है उसको अपन क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जाते जाते अपन एक बात कर रहे थे कि अपन बताएंगे कि अल्फा को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Factor affecting degree of dissociation। सबसे पहला फैक्टर आता है अपने पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कि सर ये कैसे इफेक्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं कि सर एक तो होता है स्ट्रॉन्ग और सेकंड होता है हमारे पास वीक। मैंने कहा क्या डिफरेंस है दोनों में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसमें रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, है ना। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता है। कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर आपके पास कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है अपने आयंस में, तो उसको अपन क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। मींस कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी अल्फा की वैल्यू आपके पास हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी। तो हमेशा ध्यान में रखना है दैट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is approximately equals to 1 and for the weak electrolyte the degree of dissociation is always less than 1। इसमें क्या रहेगा, approximately equal, इसमें क्या रहेगा आपके पास less than 1। तो फर्स्ट फैक्टर अपने पास क्या था, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग यूज करा है तो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा अप्रोक्सीमेटली 1 रहेगी। अगर आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज करा है तो अल्फा की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या रहेगी, लेस देन 1 रहेगी। सेकंड देखते हैं कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करता है। डाइल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन? कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर रहे हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, डाइल्यूशन कहेंगे। मींस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। आप डाइल्यूशन करते जा रहे हो, वाटर ऐड करते जा रहे हो, तो वाटर ऐड करने पर जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा डिसोशिएट होगा या कम डिसोशिएट होगा। तो उसको किसने एक्सप्लेन करा था, उसको एक्सप्लेन करा था ओस्टवाल्ड। किसने एक्सप्लेन करा था, ओस्टवाल्ड ने। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इज ऑल्सो नोन एज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो। इसे अपन क्या कहते हैं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो। आइए देखते हैं क्या कहता है कि आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है लाइक ए बी, ये किसमें डिसोशिएट हुआ, ए प्लस एंड बी माइनस में, कैटायन और एनायन में डिसोशिएट हुआ। मैंने कहा एट टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड, टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड, इसके अगर आपके पास 1 मोल है, इसके 0 और इसके आपके पास 0।
क्योंकि अपने को पता है रिएक्टेंट जो है उसके मोल्स t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे मैक्सिमम होते हैं और प्रोडक्ट के हमेशा क्या रहते हैं, मिनिमम रहते हैं। अब अगर आप आ जाते हो एट इक्विलिब्रियम, अपन मान लेते हैं कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इसका अल्फा, तो इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। इफ वॉल्यूम इज v, volume is equals to v, then concentration is moles upon volume 1 minus alpha upon v और alpha upon v and alpha upon v। ये आपके पास क्या आ गया, कंसंट्रेशन आ गई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहता है कि दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मींस वी कैन write this concentration of A plus concentration of B minus upon concentration of AB। concentration of A plus concentration of B minus upon आपके पास क्या आ गया, concentration of AB। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट आपके पास क्या आ गया, अल्फा अपॉन V, अल्फा अपॉन V अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन आपके पास क्या आ गया V। V से भी क्या हो गया बेटा जी, कैंसिल आउट हो गया, तो K इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास कि K इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा आपके पास P। अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाई आपके पास क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, है ना। तो अगर आपके पास क्या हो, अल्फा इज लेस देन 1, बहुत ज्यादा लेस देन हो, तो K इक्वल्स टू क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन V। K इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास, अल्फा स्क्वायर अपॉन V, या क्या आ जाएगा कि दैट अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू KV, या अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट V। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट V, मींस जैसे जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये किसने एक्सप्लेन करा था, ये एक्सप्लेन करा था ऑस्टवाल्ड ने। तो इसके कारण से इसको आप क्या कहते हो, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हो ना। तो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट था ए बी, है ना, ए बी को इलेक्ट्रोलाइट था, तो क्या हो गया, ए प्लस और बी माइनस का फॉर्मेशन करता है। जैसे ही आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट किसका फॉर्मेशन करेगा, अपने आयंस का फॉर्मेशन करेगा, आयंस का फॉर्मेशन करेगा ए प्लस और बी माइनस का। तो 0 सेकंड पे इसके मोल्स आपके पास 1, इसके मोल 0, इसके मोल आपके पास 0। एट इक्विलिब्रियम देखेंगे तो इसके मोल अल्फा, इसके मोल अल्फा, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा। तो इफ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V देन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होता क्या है, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मींस 1 माइनस अल्फा अपॉन V, अल्फा अपॉन V एंड अल्फा अपॉन V। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन पढ़ के आए लॉ ऑफ मास एक्शन, उसमें अपन ने देखा है कि दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, A प्लस और B माइनस की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट की क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ AB। A प्लस की वैल्यू कितनी है, अल्फा अपॉन V, B माइनस की वैल्यू कितनी है, अल्फा अपॉन V, और AB की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस अल्फा अपॉन V। तो K इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा आपके पास, V आ जाएगा, है ना। तो K इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन V, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू अपने पास क्या आएगा, KV आएगा, या अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट V। मींस जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे, मींस जैसे जैसे आप वाटर ऐड करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आप वाटर ऐड करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम और कंसंट्रेशन की बात करें तो वॉल्यूम और कंसंट्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मींस अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट C। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, रूट C। मींस अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर अल्फा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
ये किसने एक्सप्लेन करा था? ओस्टवाल्ड ने करा था। इसके कारण से इसको अपन क्या कहते हैं? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं। अब देखिएगा जैसे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, इसी लॉ को अपन अप्लाई करते हैं किसी एसिड के लिए, कोई वीक एसिड है उसके लिए अप्लाई करना है तो क्या आएगा अपने पास? क्योंकि सारी बातें आगे काम आएगी, बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या रहेगा? पीएच रहेगा, पीएच ऑफ एसिड, पीएच ऑफ बेस, है ना, pKw, ये सारे अपने नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे। क्या होता है पीएच, क्या होता है Kw, उसमें डिस्कस करेंगे अपन। तो जैसे अपने पास आ गया कोई एसिड आ गया, वीक एसिड लाइक CH3COOH आ गया, CH3COOH आ गया, इसको अपन देखेंगे तो आपके पास ये किस में कन्वर्ट होगा? ये डिसोशिएट होगा CH3COO माइनस में, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे H प्लस। मैंने कहा T इक्वल्स टू मेरे पास 0 सेकेंड है, तो T इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे इसके कितने मोल्स हो गए? 1 मोल हो गए। इसके कितने मोल? 0। इसके कितने मोल आपके पास? 0। मैंने कहा इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं अगर, तो एट इक्विलिब्रियम इसके कितने मोल हो जाएंगे कि सर अल्फा हो जाएंगे, इसके अल्फा हो जाएंगे, इसके कितने हो जाएंगे? 1 माइनस अल्फा हो जाएंगे। मैंने कहा अगर वॉल्यूम V हो तो कंसेंट्रेशन, वॉल्यूम इक्वल्स टू V, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन V, अल्फा अपॉन V एंड अल्फा अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। 1 अपॉन V क्या होता है आपके पास कि सर जी 1 अपॉन V तो आपके पास C होता है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं C1 माइनस अल्फा, C अल्फा और आपके पास C अल्फा। मैंने कहा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अब अपन क्या कहेंगे? अब अपन कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं यहाँ पे K को। आप यहाँ पे एसिड यूज कर रहे हो, यहाँ पे नीचे पैरों में इसके A लिख दिया, तो मींस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? दैट कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आपके पास क्या आ गया? H प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड यानी कि CH3COOH की कंसंट्रेशन, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन। तो सबकी वैल्यू पुट करोगे तो C अल्फा मल्टीप्लाई बाय C अल्फा अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा? C1 माइनस अल्फा। C से C आपने कैंसिल आउट कर दिया, तो Ka की वैल्यू क्या आ जाएगी? Ka की वैल्यू आ जाएगी आपके पास C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा जो है वो क्या है? लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन 1 है, तो अपने पास क्या रह जाएगा? दैट Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू अपने पास क्या आ जाएगा कि अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा Ka अपॉन C, या अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? रूट Ka अपॉन C। अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास? रूट Ka C। यहां तक दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, बिकॉज यहाँ के बाद जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो अपने को देखना बहुत जरूरी है ना। कि सी कोई भी आपने एसिड लिया है, वीक एसिड है ना, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। वीक एसिड जो है वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कि आपके पास क्या आ गया? ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? एसिटेट आयन और H प्लस आयन में डिसोशिएट होगा। इनिशियल मोल इसके अपन ने कितने ले लिए? 1। इसके कितने होंगे? 0, बिकॉज ये प्रोडक्ट है। इक्विलिब्रियम पे देखेंगे तो इसके मोल अपने पास अल्फा, इसके मोल भी अपने पास अल्फा, और इसके मोल कितने? 1 माइनस अल्फा। अगर वॉल्यूम V हो तो कंसंट्रेशन क्या होगी? कि सर कंसंट्रेशन तो होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, 1 माइनस अल्फा अपॉन V, 1 माइनस अल्फा अपॉन V, अल्फा अपॉन V एंड अल्फा अपॉन V। वो मोल हो गया, नीचे अपने पास क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। 1 अपॉन V किसके इक्वल होता है? कंसंट्रेशन के। तो C 1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। तो Ka का फॉर्मूला कि सर Ka क्या होता है? Ka इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अगर आपके पास K भी आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। यहाँ पे बात कर रहे हैं Ka की, तो Ka क्या होगा? CH3COO माइनस, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी है कि सर जी? C अल्फा है। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है कि सर जी? C अल्फा है। अपॉन में क्या आ जाएगा? C1 माइनस अल्फा। तो K की वैल्यू क्या आएगी? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा इज लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन 1, यानी कि अल्फा की वैल्यू 1 के रेस्पेक्ट में इतनी कम है, इतनी कम है कि अगर आपको एक
1 में से अल्फा को माइनस करोगे तो अप्रोक्सीमेट कितना मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। तो k इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, c अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, k अपॉन c। और अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, रूट में k a अपॉन c। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, अल्फा की। अब मान लीजिए कि आपको कह दे कि भैया H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर आ रही है कि सर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन C अल्फा के इक्वल आ रही है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल्स टू C अल्फा। अब क्वेश्चंस कैसे अराइज होते हैं यहाँ पे कि आपको कह दिया कि भैया डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया, आपको कंसंट्रेशन दे दी, आपको कह दिया अल्फा की वैल्यू बताओ, बता देंगे। आपको कह दिया डिसोसिएशन कांस्टेंट ये रहा, आप H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बताओ कितनी आएगी। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, रूट के अपॉन सी। H प्लस का फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, C अल्फा, है ना। तो अल्फा की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो H प्लस इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, C इंटू रूट के अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, C। इसको कैंसिल कर देंगे रूट C टाइम। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन वीक एसिड के लिए क्या आती है, रूट के AC। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन वीक एसिड के लिए अपने पास क्या आ जाएगी, रूट में KAC, है ना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको कह दे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कीजिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल्स टू अपने पास क्या रहेगी, रूट में KAC। Ka is dissociation constant of acid, C is the concentration of acid, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ये आपके पास कैलकुलेट करनी है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर C गिवन है, अल्फा गिवन है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी, C अल्फा के। आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पूछे, Ka गिवन हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन हो, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, रूट में KAC वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, अब ये तो आ गया अपने पास एसिड हो, वीक एसिड हो, तो आपके पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई, वो कितना आ गया, रूट KAC। आपके पास अगर वीक बेस आ गया, वीक बेस आ गया तो क्या करेंगे, वीक बेस आ गया तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन होगी उस समय, है ना। कि मान लीजिए कि कोई आपके पास वीक बेस आ गया, लाइक मैं कह देता हूं कि मेरे पास NH4OH, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो होगा NH4 प्लस, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास OH माइनस। ये सब चीजें सेम रहने वाली है। यहाँ पे Ka की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, Ka की जगह अपन यूज करेंगे Kb, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट अब किसका हो गया अपने पास, डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया बेस का, बेस का हो गया। तो यहाँ अपने पास क्या आएगा, यहाँ अपने पास आ जाएगा NH4 प्लस आयन की कंसंट्रेशन, यहाँ H की जगह आपके पास OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, और यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन होगी, NH4OH की। दिमाग में एक बात बिठा लो भैया कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमेशा डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाए, चाहे पहले वाले में केमिकल इक्विलिब्रियम में, चाहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाए। तो के अल्फा के बी किसके बराबर हो जाएगा, के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो के बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के बी की वैल्यू आ जाएगी सी अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे भी अपने पास के बी आ जाएगा, यहाँ पे भी अपने पास के बी आ जाएगा। अब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की जगह अपने पास क्या आएगा, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। वो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, C अल्फा आ रही है ना, C अल्फा OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन देखेंगे तो C मल्टीप्लाई बाई अपन क्या करेंगे, रूट में KB अपॉन आपके पास क्या आएगा, C आएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे कितनी टाइम, रूट C टाइम। तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई अपने पास, रूट में KBC, रूट में KBC। KB इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, C इज द कंसंट्रेशन ऑफ बेस, है ना। तो एक दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, दोनों को याद रखना, चार कर लेते हैं कि देख लीजिए कि अगर आपको अल्फा पूछ ले एसिड के लिए कि अल्फा कैलकुलेट करो, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, रूट के ए अपॉन सी। ए आ गया मीन्स ये एसिड के लिए है, और वैसे आपके लिए मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि देख ये फॉर एसिड है। अगर बेस के लिए अल्फा पूछ ले, कोई बेस आ गया कि उसके लिए अल्फा बताइए आप, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास, रूट में के बी अपॉन सी। ठीक है ना। अगर आपको पूछ ले कि भैया एसिड है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बताओ, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे C अल्फा, अगर अल्फा गिवन हो। और बेस है तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बताओ, तो भी आपके पास क्या आएगा, C अल्फा।
है ना, सी अल्फा आ जाएगा। आपको कह दे कि भैया H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बताइए हमें, अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन हो तो फॉर्मूला सीधा अप्लाई करेंगे, रूट में KAC। अगर आपको पूछ ले भैया OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बताइए, अगर KB गिवन हो तो फॉर्मूला सीधा क्या आ जाएगा अपने पास, रूट में KBC, है ना, अमिताभ बच्चन को याद नहीं रखना है यहाँ पे, रूट में आपके पास क्या आ जाएगा KBC। तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन रूट में KBC और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आपके पास क्या आ जाएगी, रूट में KAC। अल्फा की वैल्यू रूट में Ka अपॉन सी, अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, रूट में KB अपॉन सी। अल्फा की H प्लस की कैलकुलेट करनी हो तो C अल्फा, OH माइनस की कैलकुलेट करनी हो तो भी C अल्फा। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन हो तो करनी हो तो रूट में KAC, और OH माइनस की करनी हो तो अपने पास क्या आएगा, रूट में KBC। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे है ना, ये ध्यान रखना दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन का, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। कब इंपॉर्टेंट है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा अपने को ना, और H प्लस का भी ठीक है इंपॉर्टेंट है, ये भी चलेगा अपना, ये और ये दोनों एक ही बात है। अगर ये अगर आपको अल्फा गिवन हो तो ये लगाएंगे, नहीं हो तो आप ये। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो आपके पास है पीएच। पीएच है ना, P stands for potential, H stands for hydrogen ion। तो pH हो गया क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एनी सॉल्यूशन इज नॉन एज पीएच। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की जो कैपेसिटी है उसको अपन क्या कहेंगे, पीएच कहेंगे। जो पीएच का फॉर्मूला आता है तो पीएच इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ logarithm of concentration of H plus ion, concentration of H plus ion मीन्स pH का जो फॉर्मूला है वो अपने पास क्या होता है कि pH का फॉर्मूला अगर अपन देखें तो अपने पास होता है log base 10 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और pH इक्वल्स टू माइनस log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। इस फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं, पीएच कैलकुलेट करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन आ जाए उसके, पीएच इक्वल्स टू माइनस का log बेस 10 H प्लस आयन, इससे अपन क्या करते हैं, पीएच कैलकुलेट करते हैं कि सर H प्लस आयन। तो देखिएगा जो बातें पीछे इंपॉर्टेंट बता रहा था वो यहां आ जाती है, क्या आ जाती है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो जो नॉर्मेलिटी है वो किसके इक्वल होती है, उसके H प्लस आयन के इक्वल। नॉर्मेलिटी है तो किसके इक्वल होती है, H प्लस आयन के इक्वल होती है। अगर मोलरिटी गिवन हो, इफ मोलरिटी इज गिवन, तो अपन नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे X इंटू मोलरिटी के फॉर्मूले से। अगर मोलरिटी गिवन हो, मोलरिटी गिवन हो तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करोगे X इंटू मोलरिटी वाले फॉर्मूले से। कि सर X क्या होता है, X इज एसिडिटी और बेसिसिटी, ये आपके पास X होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो नॉर्मेलिटी होगी वही आपके पास क्या होगी, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी। ओके, साथ में ध्यान में रखना कि अगर मोलरिटी गिवन है तो उस नॉर्मेलिटी को चेंज करोगे X इंटू मोलरिटी,
मोलरिटी को किस में चेंज करना है, मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज करना है। कौन से फॉर्मूले से कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू एक्स इंटू क्या आएगा अपने पास, मोलरिटी आएगा। एक्स क्या हो गया अपने पास, एसिडिटी और बेसिसिटी। जैसे एसिड की हमेशा क्या होती है, बेसिसिटी, और बेस की हमेशा क्या होती है, एसिडिटी। कि H2SO4 आ गया, इसकी बेसिसिटी बताइए तो 2 होगी, बिकॉज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन H2SO4 इज इक्वल टू 2। ये कंडीशन किसके लिए आती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बात करें अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ध्यान में रखना कि जो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन है वो किसके इक्वल होती है, हमेशा सी अल्फा के। CH3COH आ गया, इसकी पीएच कैलकुलेट करनी है तो पीएच का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, दैट पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन। बट उसके लिए H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला अपने पास क्या आएगा, सी अल्फा, या H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, रूट के AC, जो अभी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। कि सर ऐसे पीएच होती है तो पीओएच भी होगी क्या बेस के लिए, तो बेस के लिए हमेशा क्या होती है, पीओएच होती है। उसका भी फॉर्मूला अगर देखेंगे तो पीओएच इक्वल्स टू लॉग बेस 10 1 अपॉन OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन, या पीओएच इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन है वो उसकी नॉर्मेलिटी होगी, मोलरिटी गिवन है तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखेंगे तो OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन किसके इक्वल होती है, सी अल्फा के, या OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन किसके इक्वल होती है, रूट के AC के। और इंपॉर्टेंट कि अगर आपको पीएच गिवन हो और आपको H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे कि H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस पीएच, 10 टू द पावर माइनस पीएच। इससे क्या आ जाएगा आपके पास, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन आ जाएगी। कि सर लॉग क्या होते हैं, लॉग की वैल्यू क्या होती है, तो ये अपन डिस्कस करेंगे बाद में कि लॉग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉग होते क्या है, कौन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है लॉग, है ना। तो पीएच क्या होता है, पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एनी सॉल्यूशन। कि किसी भी आपके पास कोई भी सॉल्यूशन हो, उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की स्ट्रेंथ कितनी है उसको अपन क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन के लॉगरिथम की जो नेगेटिव वैल्यू है उसको अपन क्या कहते हैं, pH। तो फॉर्मूला क्या आया अपने पास pH का, कि pH इक्वल्स टू माइनस में log बेस 10 H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी गिवन है, कि जैसे मैंने आपको कह दिया कि मेरे पास 0.1 N, 0.1 N का HCl का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ 0.1 N, N है ना, N का सॉल्यूशन है, मींस नॉर्मेलिटी गिवन है। तो नॉर्मेलिटी गिवन है तो वही आपके पास क्या होगी, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन होगी, उसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपके पास pH की वैल्यू आ जाएगी। आपको अगर मोलरिटी गिवन है, किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी गिवन है, तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, उसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे, X इंटू मोलरिटी से। X स्टैंड्स फॉर एसिडिटी और बेसिसिटी। एसिडिटी हमेशा बेस की होती है, बेसिसिटी हमेशा किसकी होती है, एसिड की। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि HCl का सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी गिवन है, तो नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, मोलरिटी इंटू 1। सर क्यों, बिकॉज HCl में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हैं आपके पास, 1 है, तो 1 इंटू मोलरिटी कर दो, उसका नॉर्मेलिटी आ जाएगा। अगर आपको कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, लाइक आपके पास है एसिटिक एसिड आ गया, आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ गया, वीक है, तो H प्लस आयन या OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सी अल्फा, या अपने पास क्या आएगा, रूट के AC फॉर एसिड एंड रूट के BC फॉर क्या आएगा आपके पास, बेस। तो कल की क्लास में अपन करेंगे कि लॉगरिथम बताएंगे आपको कि लॉग की वैल्यू कैसे देखते हैं, और उसके साथ साथ पीएच पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू एंड बाय।